नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाजी अल्ताफ़ बलोच साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और सुहेल भट्टी साहब का कि आपने ये C32 जो चैनल आपने शुरू किया है और मैं इसको कई दिनों से देख भी रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा इजाफ़ा है और इंशाअल्लाह अब ये वर्करों की आवाज़ अच्छी तरह दुनिया तक पहुँचाएगा। आपने सवाल किया है कि भाई सियासी सूरत हाल, मैं तो कहता हूँ सियासत को भी छोड़ें और अना को भी छोड़ें। इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं, मेरा मुल्क है तो सियासत है, मेरा मुल्क है तो जज हैं, मेरा मुल्क है तो आर्मी चीफ हैं, मेरा मुल्क है तो ये तमाम मामलात हैं। आइन भी है मेरे मुल्क की वजह से। मैं ये गुजारिश करूँगा जो मुल्क की हालात हैं, जिस तरह के हमारी सूरत हाल है मुल्क की, अब बामुश्किल हुकूमत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने आकर तमाम शराइत पूरी की हैं अपना IMF की, और अल्लाह के फजल से जैसे ही ये इन मराहल से निकलते हैं तो फिर ये महंगाई की तरफ आएंगे, ये हो जाएगा। मैं गुजारिश ये करूँगा, गलतियाँ सबसे हुई हैं, गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, गलतियाँ अदलिया से भी हुई हैं, आर्मी से भी हुई हैं, सियासतदान अब गलतियों को छोड़ दें और खुदा के वास्ते आप ये देखें कि आप सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है। आप ये गौर करें कि आप कहते हैं कि आप हालात को देखें। अब मेरे भाई, जब आपने 63A की तशरीह की है उस टाइम किसी को आइन नज़र नहीं आया। कभी दुनिया में या यहाँ पर किसी आइन में या कानून में मुझे दिखा दें कि आप किसी भी MPA का वोट काउंट ना करें। ये सारी ख़राबी वहाँ से पैदा हुई है। अगर वो वोट काउंट होता तो वो वज़ीर आला रहते, ना इनको इख्तियार मिलता, ना ये असम्बलियाँ तोड़ते। और जो अब भी कहते हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जज साहबान से भी, आर्मी से भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी, तमाम जमातों से, कि भाई पहले मुल्क को बचा लें, उसके बाद आइन भी बचा रहेगा, उसके बाद आप मईशत ठीक हो जाए, फिर हम महंगाई पे भी कंट्रोल कर लेंगे। और अल्लाह के वास्ते कुछ गरीब के लिए सोचें, लोग बहुत मुश्किल में हैं, और सबसे पहले मुल्क के लिए करें जो भी करना है। जब मुल्क संभल जाएगा तो फिर सब अपनी अपनी मर्जी करते रहे। हाजी साहब, अब क्या देखते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन होने चाहिए? मैं कहता हूँ फ़िलहाल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो हमारे हालात हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर उठा रही है दोबारा से दहशत गर्दी। आपने कच्चे के इलाकों में देखा है कि यहाँ मेरे शहर से लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे लोग, वहाँ ऑपरेशन जारी है। आपने जो पहले जुल्म हुआ है, हमने मेहनत की थी और इसी कश्मकश में ही वो दहशत गर्द वापस आ गए, उनका किला कमा करना है। तो पहले आप हालात को ठीक कर लें, फिर आप इलेक्शन कर लें। जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि तमाम जमातें अगर अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लें तो अदालत उनकी गुंजाइश निकाल सकती है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं तमाम जमातों से भी कहूँगा कि बैठ के आपस में बात कर लें, बात करने में कोई हर्ज नहीं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इमरान खान साहब ने हमारे मुल्क में जो एक गलत रवश डाल दी है, उसको ठीक करते करते टाइम लगेगा, लेकिन मुल्क की सब खातिर सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर कोई ना कोई फ़ैसला करें। और मैं चीफ़ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेहरबानी करके अपना अपने इदारे के अंदर भी इसी तरह जैसे मशवरा सियासी जमातों को दे रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर भी अना का मसला ख़त्म करके फुल कोड बना दें। वो 63A को भी देखें, वो ये 3, 2, 5, 7, 9 इन मामलात को भी देखें। और मैं कहूँगा कि मेरे इदारे सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल होनी चाहिए, बहाल रहनी चाहिए। और अगर फुल कोर्ट बन जाए तो मैं समझता हूँ जो भी फ़ैसला होगा किसी को कोई शिकवा नहीं होगा, और ये सारे ही मेहरबानी करें मुल्क की खातिर। हाजी साहब, रमज़ानुल मुबारक की अलविदाई शब है और ईद की आमद है, तो ईद के सिलसिले में आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बात यह है कि आवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि बेशक आप तकलीफ़ में हैं, महंगाई बहुत है,
میں یہی کہوں گا اس کو امتحان سمجھ کے برداشت کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ حالات اچھے آئیں گے. اور میں اگر آج آخری روزہ ہے میں کل ایڈوانس عید مبارک کہنا چاہوں گا. دوبارہ C32 کو بھی مبارکباد, انہوں نے بہت اچھا چینل, اور عوام کو اور پورے پاکستان کو اور عالم اسلام کو عید کی مبارکباد بھی کہوں گا. جی شکریہ.